बेटी है। लास्ट 3 दिन से उसको हरेसमेंट किया जा रहा था, एडल्ट वीडियो भेज के, अश्लील बातें करके, बार बार उसको फोर्स किया जा रहा था कि लॉज पे चलो, और ऐसी ऐसी बातें बोली गई थी जो मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता यहाँ पब्लिक के बीच में। और ये पीरामल जो महालक्ष्मी पीरामल है, वहाँ पे एज अ टेलीकॉलर करके लोग काम कर रहे थे। उसी में एक लड़का था अशरफ सिद्दीकी करके, उसी ने ये सब किया हुआ है। और अशरफ सिद्दीकी ने बहुत क्लीन स्टेटमेंट दिया हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से कि मैंने बहुत सारी हिंदू लड़कियों के साथ ये सब किया है, अगर तुम्हारे भी साथ करूँगा तो उसमें कोई बिगड़ नहीं जाएगा। समय रहते मेरी बेटी ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, और ये सब बातें जब पता चली तो मुझे लगा ये जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है भारत भर में, कॉर्पोरेट जिहाद हो गया या अन्य विषय हो गए जिसमें से एक एक लड़का हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है, ये विषय मुझे उससे मिलता जुलता लगा। इसलिए पुलिस की सहायता से और संगठन की सहायता से इसका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग ने 3-4 दिन से इसके पीछे फॉलोअप ले रहे थे, और आज जाके वो लड़का पकड़ा गया है और अभी पुलिस हिरासत में है। और एफआईआर के लिए जिस तरह की हमने प्रयत्न किया था कि होना चाहिए सारी बारीकी से, तो वो सब हुआ है। अभी देखते हैं प्रशासन इसको किस तरह से लेता है और उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या क्या निकलता है। जिस तरह उसने बोला है कि अभी तक उसने बहुत सारी हिंदू लड़कियों के साथ ये सब किया हुआ है, अब उनके मोबाइल से क्या फॉरेंसिक में आता है वो देखना बाकी। इन्फ्लुएंस कर रहा था कि अगर आप आओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारी हिंदू लड़कियां मुसलमानों के साथ है, तो अब अगर आप भी आ जाओगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह का उसने स्टेटमेंट दिया है जिसके एविडेंसेस हम लोग ने पुलिस डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। और फोर्सफुली या स्वीटफुली आप बोलो उसको, ये बहलाया फुसलाया जा रहा था, आप कैसे भी रहो हमें चलेगा, अपन शादी कर लेते। मतलब 3 दिन में कोई लड़का शादी तक कैसे पहुँच सकता है। और आज उसने डिमांड किया था, जब हम लोग आज उसको पकड़ने की प्रयत्न कर रहे थे, उसने आज डॉकयार्ड रोड में उसको बुलाया था, लेकिन डॉकयार्ड रोड पे जब हम लोग गए तो वहाँ पे नहीं मिला, और उसके बाद जब ट्रैप लगाए तो वो शिवड़ी में मिला, और फिर अभी ये अरेस्ट किया गया है। मेरी सरकार से और प्रशासन से ये मांग रहेगी कि इसकी बारीकी से जांच की जाए, इसके पीछे कौन कौन है, किस तरह से इसके पास उन लड़कियों के नंबर पहुँच जाते, और अधिकतर लड़कियाँ हिंदू ही क्यों है। पीरामल की एक दूसरी साइट चल रही है माझगांव में, वहाँ मैंने जाके देखा तो अधिकतर लड़के वो मुसलमान है और अधिकतर लड़कियाँ वो हिंदू है। ऐसा क्यों? तो ये सब मामला मुझे थोड़ा गलत दिशा में जाते हुए दिख रहा है, इसलिए प्रशासन से मांग रही कि इसकी जांच पड़ताल बारीकी से हो, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट निकाली जाए और देखा जाए कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, और कितनी हिंदू लड़कियों के साथ इसने इस तरह की हरकत किया है, और कितने लोगों को इसने हरेसमेंट करके दुर्व्यवहार किया है। उसने स्टेटमेंट में बहुत क्लियर बोला हुआ है कि मैंने बहुत सारे लड़कियों को लॉज पे लेके जाके ये सब किया है। अब प्रशासन से यही मांग रहेगी जिन लड़कियों के, तो उसकी जांच पड़ताल हो, और मेरी बेटी समय रहते ये सब उजागर कर सकी, मुझे बताए, और संगठन के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम लोग समय रहते उसको पकड़ लिए, तो उसका मैं धन्यवाद करता हूँ।